एक चीज़ सर, ये कई लोग मेरे से पूछते थे सर कि जैसे ये मिनॉक्सिडिल, फिनिस्टाइड, बायोटीन ये लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। तो जैसे सर मैं तो 9 महीने किया कंटिन्यू। फिर आपने बोला था कि इसको वन डे गैपिंग करके देना है। फिर सर 3 महीने और किए। फिर सर अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अभी सर मिनॉक्सिडिल ही लगा रहा हूँ। ठीक है सर। तो ये सर कितना मैक्सिमम मंथ चल सकता है सर दवा के लिए? देखिए, ये जो मिनॉक्सिडिल है ये अभी लगाना ही है। अब जैसे आप कोई शुरुआत में हम सुबह शाम लगवाते थे, फिर धीरे धीरे हमने रात को कर दिया। तो कुछ लोगों में हम रात को डेली लगाना पड़ता है, कुछ में हम हफ्ते में 2 या 3 रातों को भी लगा के अपना काम चला सकते हैं। पर ये हर किसी में वेरी है, तो हमें थोड़ा करके ही देखना होता है कि किसमें हम ज्यादा कर सकते हैं, किसमें कम। तो आप में इतना चल रहा है, अभी ज्यादा डोज घटाने की जरूरत नहीं। जहां तक बायोटिन वगैरह है वो अब काफी हो चुका है, उसकी अभी जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तो साल में 1-2 महीने ले सकते हैं। फिनेस्टाइड कुछ लोगों में हम बंद कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जरूरत के हिसाब से, आप में भी हो सकता है कि आज बंद हो गया है, 4-5 साल बाद हमने दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो उस हिसाब से हम देख लेंगे, या लोग अपने जो डॉक्टर है उससे डिस्कस करके ये चीजें कर सकते हैं। सर अब बाल झड़ना रुक गया है तो आप महीने 2 महीने के लिए छोड़ सकते हो। बाकी ये आपकी जो फिनिस्टाइड हो गई, बायोटीन हो गई सर, ये छूट जाती है ना सर? ये छूट जाती है जी सर। पर ग्रेड, अब किसी का ग्रेड 3 या उससे ज्यादा है तो उसमें हम फिनिस्टाइड भी नहीं छोड़ पाते, लेकिन डोज काफी कम कर देते हैं। जी सर। ऐसे ही कुछ लोगों के बाल मिनॉक्सिडिल से इतना इफेक्टिवली सेंसिटिव नहीं होते हैं। जी सर। उनमें हमें फिनिस्टाइड से ही काम चलाना पड़ता है। जी सर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो बॉल्डनिंग ग्रेस है वो ज्यादा है, 7 ग्रेड में अगर बॉल्डनेस गया है, तो फिर आपकी फिनिस्टाइड थोड़ा और समय तक चल सकती है। और ये यकीन मानिए कि ये अगर जब आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तो आप डॉक्टर से खुद ही बोलेंगे कि सर मेरी दवा की डोज थोड़ा और बढ़ा दीजिए, जिससे हमारा रिजल्ट और बेटर हो सके सर। वो भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। जी सर। क्योंकि डोज डिपेंडेंट नहीं है सब रिजल्ट। जी सर। मिनॉक्सिडिल के जैसे 1 मिलीग्राम पर डे डोज है, लेकिन कई लोगों में इवन मिनिमल डोज, हफ्ते में 2 दिन 1 मिलीग्राम से भी उतना ही काम चल जाता है। जी सर। तो हर इंसान अलग है, हम एक मशीन की तरह सब में एक जैसा फिट नहीं कर सकते कि भाई इसके लिए एक किट तैयार कर दी, ये परफेक्ट हो गया। जी सर। हर कोई अलग है, उसी हिसाब से हमें सोचना होता है। और एक सर आपकी बातों से सर मेरे को एक क्वेश्चन का और जवाब मिल गया। कई सारे लोग जो जिनके बाल अभी झड़ रहे हैं वो मेरे से क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर मतलब ये मिनॉक्सिडिल लगा लें, मिनॉक्सिडिल लगा लें। तो देखिए सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि आपको देखिए क्या करना है। हर किसी का एरिया अलग होता है, हर किसी का बॉडी अलग एडजस्ट करता है, तो वो डॉक्टर की सलाह पर ही सर यूज करनी चाहिए। बहुत बार आजकल क्योंकि ऑनलाइन बड़ी चीजें अवेलेबल हैं, आप भी जानते होंगे कि बहुत सारों ने घर घर में सारी दवाइयां बेचनी स्टार्ट कर दी हैं। तो हमें ये समझना है कि डॉक्टर का रोल क्या है। दवाइयां तो पहले से ही अवेलेबल है इंडिया में, तो आप कहीं भी मिनॉक्सिडिल, फिनिस्टाइड बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आप खरीद सकते हैं। जी सर। लेकिन किसको लेनी है, किसको नहीं लेनी है, साइड इफेक्ट हो गए तो फिर क्या करना है, कब बंद करनी है, ये सब सलाह डॉक्टर से लेके करेंगे तो उस जो दवाई आप यूज कर रहे हैं उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे से आप रिटेन कर पाएंगे। जी सर। उसका पूरा फायदा होगा। नहीं तो लोग, मैं देख रहा हूँ कि 10-20 हजार 30 हजार की किट खरीद लेते हैं, यूज करते हैं, आधे अधूरे में छोड़ देते हैं। जिनको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी नहीं होगी वो भी आज लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले गए।